हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी सेट का पार्ट फोर्थ, जिसमें जो 25 क्वेश्चन रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे। को कंप्लीट करने के बाद हमारा एमपी सेट 2023 का पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 126, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो एसिड। इनमें से कौन सा एमिनो एसिड के प्रोटेक्शन में यूज नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो देखो, सीबीजेड जो है ये होता है ना। इसको मतलब जो कार्बोबेंजॉक्सी क्लोराइड है, इसको क्या बोल देते हैं, सीबीजेड। और ये एमीन ग्रुप के प्रोटेक्शन में यूज होता है, एमिनो ग्रुप के। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्या पूछा गया है, नॉट। जब भी नॉट, नॉट ट्रू, अनकरेक्ट, फॉल्स ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो उनको प्लीज अंडरलाइन कर लिया करो, क्योंकि ऐसा होता है कि पूछा नॉट जाता है और हम ना जो सही वाला होता है उसको करके आ जाते हैं। तो ये नहीं हो सकता। दूसरा क्या पूछा गया है, टेट्रा एजिडो फॉर्मेट। ये इसका भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन को प्रोटेक्ट करने में यूज होता है, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। जो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसका यूज ऑर्गेनिक सिंथेसिस रिएक्शन में होता है, ये आंसर नहीं हो सकता। जो डाईहाइड्रोपायरॉन है, ये क्या करता है, ये करता है प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल। इसका यूज एल्कोहल के प्रोटेक्शन में होता है, प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आंसर डी, डाईहाइड्रोपायरॉन। इसमें क्या पूछा है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट लिखना है। तो पहले इसको ना हम चेयर फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ हमारा एन लगा हुआ है और इसको हमें यहाँ काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये है। अब जो मिथाइल आएगा ये कहाँ रहेगा, ये 1 2, यहाँ से काउंटिंग कर लो, 1 2 3। अभी जो मिथाइल है ये बल्कि ग्रुप है, तो ये कहाँ आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और फिर क्या है, फोर्थ नंबर पे क्या लगा है, कार्बोनिल। फिफ्थ सिक्स, ये हो गया चेयर फॉर्म में कन्वर्ट। अब क्या दिया है, PHLi है, फिनाइल लिथियम। तो इस पे क्या रहता है, माइनस चार्ज, और इस पे क्या रहता है, प्लस चार्ज। पीएच माइनस जो है वो कहाँ अटैक करेगा, एक्सियल पोजीशन पे करेगा या इक्वेटोरियल पे करेगा। अगर ये एक्सियल पोजीशन से अटैक करता है तो आप देखेंगे कि यहाँ क्या हो जाता है, 1 3, यहाँ क्या मिलेगा, 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन। 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन के कारण ये एक्सियल पोजीशन से अटैक नहीं करता, ये कहाँ से अटैक करता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और क्या देखने को मिलेगा आपको, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट। ये कहाँ आएगा, अबव, और ये कहाँ चला जाएगा, बिलो। ठीक है, क्योंकि 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होने के कारण एक्सियल पोजीशन से पीएच माइनस अटैक नहीं करता है। ये कहाँ से अटैक करता है, इक्वेटोरियल पे। तो अभी आप देख रहे होंगे ये कहाँ है, एबव द प्लेन। फिर क्या दिया है, वाटर, बरकप होगा। बरकप होने के बाद एमी, यहाँ क्या आ जाएगा, OH। और यहाँ का क्या आ जाएगा, पीएच। और ये एमी तो लगा ही है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो हमें ये देखना है पीएच कहाँ पे है, अबव द प्लेन, और OH कहाँ है, बिलो द प्लेन। तो आप ना वो वाला ऑप्शन देखो जिसमें पीएच जो है वो अबव द प्लेन हो। पीएच कहाँ हो, अबव द प्लेन। और ये तो क्या लगा है, बिलो दी प्लेन। तो मिथाइल तो लगा है बिलो दी प्लेन, बिलो दी प्लेन। अबव ये नहीं होगा, अबव ये नहीं होगा। अब इसमें से हमें ये देखना है कि पीएच जहाँ अबव दी प्लेन हो, OH बिलो हो। तो ऐसा क्या कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में। Which of the following auxiliary is prepared from naturally occurring amino acid? तो ये ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। अगर इसका आपको डायरेक्ट आंसर पता होता तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाते, अदरवाइज नहीं कर पाते। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में आपको बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्ट विथ 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यहाँ 2 3 डाइमिथाइल क्या लगा है, 2 ब्यूटेन है, 1 2 3 4 ये। अब इस पे हम किस रिएजेंट को ऐड करें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बने, ट्रांस डायऑल। इस तरीके से बनना चाहिए, ट्रांस डायऑल। तो ये जो एल्किलाइन KMnO4 है, ये क्या बनाता है, सिस बनाता है, ये नहीं हो सकता। ये जो I2C6H5COH इसको बोलते हैं प्री वॉश्ड रिएजेंट, प्री वॉश्ड रिएजेंट। इसका जो फंक्शन होता है
इसका फंक्शन होता है ट्रांस डायोल को बनाना। इसका जो फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस डायोल होता है, बट हम इनको भी समझ लेंगे। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है, सिन डायोल बनाता है, सिन डायोल। और जो ये वाला रिएजेंट है इसको बोलते हैं वुडवर्ड रिएजेंट, वुडवर्ड रिएजेंट। ये क्या काम करता है, ये भी सिन डायोल का फॉर्मेशन करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको रिएजेंट दिया हुआ है RCOCl, ये दिया है। इसका ट्रीटमेंट आपको कराना है लिथियम ट्राइटर्सरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, मतलब ये कुछ ऐसा है। कितना दिया है, ट्राइटर्सरी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस तरीके से। तो क्या प्रोडक्ट, तो यहाँ ना सिर्फ ये हाइड्रोजन अटैक करता है, ये इस तरीके से। तो कौन सी रिएक्शन क्या बन जाएगा, Cl के प्लेस पे H आ जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ऑप्शन बी। ये पेरिसाइक्लिक से क्वेश्चन पूछा गया है। गाइस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में आप अगर कुछ ना पढ़ पाए तो प्लीज ये टेबल जरूर पढ़ के जाना। इस टेबल से क्वेश्चन आते ही आते हो, बहुत इजी भी है इससे कर पाना। अगर आप इस टेबल को कर लेते हैं तो आपकी आधी पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री इसमें ही कवर हो जाएगी सेट एग्जाम के लिए। मतलब सेट में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से अगर आप ये टेबल भी कर लेते हैं तो आपका ये है कि आप सेट में आए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ लिखना है 4n और यहाँ लिखना है 4n+2, ठीक है। और ऊपर आपको लिखना है थर्मल कंडीशन एंड फोटोकेमिकल कंडीशन, और फिर लिख लेना है CDDC, C फॉर कॉन रोटेटरी और D फॉर डिस रोटेटरी, कॉन रोटेटरी एंड डिस रोटेटरी, कॉन रोटेटरी एंड डिस, ठीक है। अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया, मतलब इसके लिए पूछा गया है। किस किस कंडीशन के लिए पूछा गया, थर्मल एंड फोटोकेमिकल। तो जो डेल्टा है वो किसको शो करता है, थर्मल कंडीशन को, और जो एच न्यू है वो किसको शो करता है, फोटोकेमिकल कंडीशन को, ठीक है। तो 4n+2 में थर्मल के लिए कैसा जाता है, पहले डिस रोटेटरी, एंड फोटोकेमिकल के लिए कैसा होता है, कॉन रोटेटरी। तो डिस एंड कॉन, डिस डिस कैंसिल, कॉन कॉन कैंसिल, कॉन डिस कैंसिल, डिस कॉन, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। यहाँ आपको ये एग्जाम रिएक्शन दिए, बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। ये ना सीधा सीधा 8+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। कैसे, देखो ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये इधर, और आप जब देखोगे प्रोडक्ट बना के तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। इसको बोलते हैं 8+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। इस क्वेश्चन में बताना है गिवन रिएक्शन जो है किसका एग्जाम्पल है। 3 ऑप्शन है, 3 सिग्मा ट्रॉपिक, 3 सिग्मा ट्रॉपिक, 5 सिग्मा ट्रॉपिक, 1 तो इसको कैसे चेक करते हैं कि इसमें हमें देखना होता है कि किसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। जिस कार्बन एटम के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसका वही टाइप हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, सिग्मा से। 1 2 3 4 5, यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5। अब बॉन्ड कहाँ बना है, हम देख सकते हैं प्रोडक्ट में कि बॉन्ड जो है वो 5 के बीच में बना है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, 5 सिग्मा ट्रॉपिक। कैसे शिफ्टिंग हो गई बॉन्ड की, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो ये जो अरेंजमेंट है ये है 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो आपको बस, अगर आपको ये रिएक्शन करानी नहीं भी आती है तो आपको ये देख लेना है कि किस कार्बन के बीच बॉन्ड बना। अगर 3 और 5 के बीच बनता तो ये 3 सिग्मा ट्रॉपिक होती, 1 के बीच बनता तो 1 सिग्मा ट्रॉपिक होती। इधर हम देख सकते हैं, नंबरिंग स्टार्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको बताना है कि किसके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। जिसके बीच बॉन्ड बनता है ये उसी टाइप की रिएक्शन हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इसमें पूछा गया प्रीडीन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ सोडियम अमीन एट 100 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म।
ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं चीची बेबन। ये सीधा सीधा चीची बेबन रिएक्शन पूछी गई है। ये जो है ये चीची बेबन रिएक्शन का क्वेश्चन है। हेट्रोसाइक्लिक से सीधा आया है चीची बेबन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, प्रीडीन का सीधा सीधा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो जाता है NaNH2 जब हम लेते हैं रिएक्टेंट। और कितने डिग्री पे हो रही, 100 डिग्री पे। तो क्या बनता है इसमें, सेकेंडरी अमीनोप्रीडीन बनता है। यहाँ आ जाता है NH2। ये जो सोडियम अमीन है इसमें ना ये सेकेंड यहाँ पे अटैक करता है सेकेंड पोजीशन पे प्रीडीन की। इस तरीके से इसको बोलते हैं। इसमें चीची बेबन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो होता है 2 एमिनोप्रीडीन। मतलब ये सेकंड पोजीशन पे क्या लग जाता है, एमीन लग जाता है, तो इसको बोलते हैं 2 एमिनोप्रीडीन। इसको बोला जाता है 2 एमिनोप्रीडीन। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखो ये जो सेट में जो लास्ट के क्वेश्चन थे, कुछ मेमोरी बेस्ड भी डाले गए थे, हर टाइप के क्वेश्चन थे। कुछ आपके रिसर्च से रिलेटेड थे। तो जैसे कि ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको याद होता तो ही कर पाते। मतलब हम हर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो थोड़ा सा रहता है आपकी नॉलेज से रिलेटेड रहता है। अगर आपको नॉलेज है तो आप कर सकते हैं। मतलब 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं। द प्रोसेस ऑफ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड, इसको कहते हैं डीनेचुरेशन। ये भी सीधा सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्पीन इज़ आ कीटोन। इनमें से कौन सी टर्पीन है जो कीटोन है। तो देखो लास्ट में OL है, इसका मतलब इसमें क्या होने वाला है, एल्कोहल ग्रुप। लास्ट में OL का मतलब है कि इसमें एल्कोहल ग्रुप होने वाला है। मतलब ये तो नहीं हो सकता। इन का मतलब हमें पता है डबल बॉन्ड से होता है, मतलब एल्कीन से होता है, तो इनमें एल्कीन होने वाला है। अब आपके पास जो ऑप्शन बच जाता है वो है कैम्फर। लेकिन हम कैम्फर का स्ट्रक्चर भी बहुत पढ़ते हैं इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्नल तो इसमें पूछा ही जाता है कैम्फर में। तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, कीटोन ग्रुप। तो कीटोन टर्पीन कौन सी हो गई, कैम्फर। अब पूछा है हाउ मैनी सिग्नल आर प्रोड्यूस्ड इन प्रोटॉन डीकपल्ड 13C NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एथाइल फिनाइल एसीटेट। एथाइल फिनाइल एसीटेट का आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए था, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते। तो यहाँ हमने CH3CH2 ये हो गया एथाइल, और एसीटेट क्या होता है CH3COO। यहाँ पे एक कार्बन, और यहाँ पे क्या लगा दिया, फिनाइल रिंग। तो ये क्या हो गया, ये फिनाइल हो गया। ये जो है CH3CH2 ये क्या हो गया, इथाइल। और ये क्या हो गया, एसीटेट CH3COO, ये एसीटेट हो गया। तो ये था इथाइल फिनाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर। आपको बताना है 13C NMR सिग्नल। 13C तो हमें क्या चेक करना है, हमें ये देखना है एनवायरनमेंट ऑफ कार्बन। कार्बन का अगर सेम एनवायरनमेंट होगा, केमिकली सेम होंगे, केमिकली इक्विवेलेंट होंगे, तो 1 सिग्नल आएगा, अदरवाइज अलग अलग आएगा। तो यहाँ आएगा इसके लिए 1, इसके लिए 2, एक कार्बन यहाँ है 3, एक कार्बन यहाँ है 4, एक यहाँ है 5। अब हम देख सकते हैं इन दोनों कार्बन का जो एनवायरनमेंट है वो सेम है, तो इसके लिए 6 आने वाला है। इनका भी सेम है, तो इन दोनों कार्बन के लिए 7 आएगा, और यहाँ लास्ट में क्या, 8। तो इस तरीके से आपको इथाइल फिनाइल एसीटेट में टोटल नंबर ऑफ 13C NMR सिग्नल कितने मिलेंगे, 8। ऑप्शन सी। इसमें आपको डेटा गिवन था NMR का, प्रोटॉन NMR का डेटा गिवन था। आपको डेटा के बेस पे यहाँ स्ट्रक्चर फाइंड करना था। इसको ना हम लास्ट में भी देख सकते हैं, अगर आपको सिर्फ इसकी वैल्यू पता हो कि जैसे कि अगर वो ऑक्सीजन के साथ CH2 लगा है तो उसकी वैल्यू ना 4.12 के बीच में लाया करती है। तो हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन के साथ CH2 कहाँ लगा है। मतलब देखो ऑक्सीजन के साथ कोई ऐसा हाइड्रोजन लगा है, 2 हाइड्रोजन लगे हैं जिसका सिग्नल क्या आ रहा है, क्वार्टेट आ रहा है। इसका मतलब CH2 के साथ क्या होने वाला है, CH3, और इन दो का इसकी वजह से क्या आएगा, क्वार्टेट आएगा। और यहाँ साथ में क्या लगा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से
इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ लाए, डेल्टा वैल्यू कहाँ लाए करेगी, 4.12। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, CH3 CH2O। हमें एक ही ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, सारे ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए। बट हम इससे भी चेक कर सकते हैं कि फिर पूछा है जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। जैसे सिंपल CH3 के लिए कितनी आती है, 1.5। तो जैसे इसके लिए क्या आई है, 1.5 आई है। अब पूछा है 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट, तो इसके लिए पूछा है क्योंकि यहाँ और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इसका सिंगलेट आने वाला है। और ये साथ में किसके अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की, तो इसकी वैल्यू कहाँ लाया करेगी, 2.4। तो इसका स्ट्रक्चर जो था वो B था। मगर आप इसका मतलब ये है कि अगर आपको वैल्यू थोड़ी बहुत भी अप्रॉक्स याद है तब भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अब बताना है IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, बट लोवेस्ट बतानी है, लोवेस्ट IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी या बैंड। तो देखो जो IR है वो किस पे डिपेंड करता है, के क्या है, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी या बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोनिल पे डिपेंड करता है क्या, IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी। आपको क्या करना है, देखो जो स्मॉल साइज रिंग होती हैं, स्मॉल साइज रिंग, इसमें परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होने वाली है ना। तो जो स्मॉल साइज के रिंग है उसमें तो IR क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। हमसे पूछा किसके का है, लोवेस्ट का, कि किसके लिए लोवेस्ट IR वैल्यू होगी। इनके लिए तो हाई होने वाली है, जो भी 5 मेंबर्ड हैं इसमें परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर हाई होता है, इसलिए इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है या स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हाई होने वाली है 6 मेंबर्ड रिंग से। तो 5 का तो हाई होगा, पूछा हमसे लोवेस्ट गया है, आपको कम वाला करना है तो इन दोनों में से फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ से कॉन्जुगेशन में गया, ये यहाँ से कॉन्जुगेशन में गया, मतलब इसने अपना 100% इस कार्बोनिल को दिया, इसने अपना 100% भी अपना 100% इस कार्बोनिल को दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 200%। तो देखिए यहाँ क्या होने वाला है, 200। अभी देखो यहाँ पे ए कार्बोनिल है, इसने यहाँ दिया, मतलब इसके पास कितना था, टोटल 100%, तो इसका 50% यहाँ चला गया, इसका 50% यहाँ चला गया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जितना ज़्यादा रिजोनेंस होगा ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। ये यहाँ से लोन पेयर गई और ये यहाँ से, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ से जा रहा यहाँ पे, मतलब इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है वो कम हो रही है क्योंकि यहाँ पे 2 जगह से इसको रिजोनेंस मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा है हमसे। और ये किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होता है और इसका क्या है, बी का हाई हो जाएगा क्योंकि ये ना एक बार ही सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी तो IR फ्रिक्वेंसी फिर भी हाई होगी 6 मेंबर्ड की एज़ कम्पेयर ए। तो जो लोवेस्ट वाले का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ये वही मैंने बताया कि हर क्वेश्चन का आप एग्जैक्ट आंसर नहीं कर सकते थे सेट में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ना बिल्कुल एकदम अगर आपको रटे होते इस टाइप के थे जिनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्मॉलेस्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया ऑफ द जीनस माइकोप्लाज्मा आर अराउंड साइज, इसमें साइज बतानी थी तो इसकी करेक्ट साइज थी 200 नैनोमीटर। ये पूछा गया था कि कार्बन नैनो ट्यूब्स कब डिस्कवर्ड हुआ था, ये हुआ था 1991 में। अब इस क्वेश्चन में बताना है जो क्रिस्टलिनिटी है नैनो मटेरियल्स की उसको किससे स्टडी करते हैं। तो इसको जो स्टडी किया जाता है इसको XRD से स्टडी करते हैं। XRD क्या होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, जो इसका यूज जो है क्रिस्टलिनिटी ऑफ नैनो मटेरियल्स को डिटरमाइन करने में होता है। FTIR का कहाँ होता है, फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने में। अब पूछा है केमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, स्मोक किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है। स्मोक में क्या होता है, स्मोक में होता है स्मोक, डस्ट, फॉग एंड SO2। ऑप्शन सी। हीरोइन मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मैनी पाई बॉन्ड्स, हीरोइन में कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो इसमें होते हैं 6 पाई बॉन्ड।
इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन लिपिंस्की रूल फॉर बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग मॉलिक्यूल। देखो लिपिंस्की रूल के क्या है, ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है जिसके कुछ सेट पहले से ही डिसाइड हैं। कुछ स्टेटमेंट हैं, इसमें 4 स्टेटमेंट हैं। ये जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम स्टैंडर्ड ड्रग के फीचर्स को डिफाइन करते हैं। तो उसका जो स्टेटमेंट है, अगर आपको स्टेटमेंट पता होता तो जैसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट है मॉलिक्यूलर मास लेस देन 500, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इसके रूल में लिखा हुआ है, मतलब ये नहीं हो सकता। हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर ग्रुप लेस देन 10, ये भी इसके रूल में है, ये भी नहीं हो सकता। इसमें लिखा हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर ग्रुप्स लेस देन 5, ये भी इसके रूल में, ये नहीं हो सकता, ये रॉन्ग है। लॉग पी मोर देन 5, ये रॉन्ग था, ये करेक्ट आंसर था, ये इसके रूल में नहीं गिवन है। 49 क्वेश्चन नंबर 149, प्राइमरी अमोनियम आयंस कैन बाइंड टू क्राउन ईथर्स स्पेशली 18 क्राउन 6 वाया फॉर्मेशन ऑफ, इसमें होता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो लास्ट क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने डिलीट कर दिया था, क्वेश्चन डिलीट हुआ था। तो ऐसे एमपीपीएससी में होते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके आंसर ही नहीं मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे क्योंकि बहुत ही कम टाइम सेट एग्ज़ाम के लिए रह गया है। आप जितने ज़्यादा PYQs करेंगे आपकी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, जुड़े रहिएगा। थैंक यू।